फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 35वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओबरॉय फैमिली बहुत खुश थी। सारे भाई मिलकर डांस कर रहे थे और अपनी खुशी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बांट रहे थे। तभी रघुवीर राठौर, महेश चौहान और शारदा की पार्टी में एंट्री हुई। आहान की नज़र जब उन सब पर पड़ी तो वो रुक गया। सिद्धार्थ की नज़र भी जब उन तीनों पर पड़ी तो उसने डीजे बंद करवा दिया। शारदा के हाथ में गिफ्ट के पैकेट थे जो वो सुहानी और सिद्धार्थ के लिए लेकर आई थी। शारदा ने दादी के पास आकर उन्हें गिफ्ट देते हुए कहा, माँ जी, आपने तो हम लोगों को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। हम भी तो इस घर के कुछ लगते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, इनवाइट तो आप हमें भी कर सकती थी। शारदा जी की बात सुनकर आर्यन ने कहा, अगर आपको नहीं बुलाया था तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब आप यहाँ आ ही गई हो तो खाना खाकर जाना। हम कुछ खाना एक्स्ट्रा ही बनवा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कुछ ना कुछ मेहमान तो बिना बुलाए भी आ जाते हैं। आर्यन की बात सुनकर दादाजी ने घूर कर आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन एकदम चुप हो गया। तभी दादाजी ने कहा, शारदा, शायद तुम्हें रघुवीर ने बताया नहीं, लेकिन मैंने खुद रघुवीर को फोन करके पार्टी में इनवाइट किया था। दादाजी की बात सुनकर शारदा ने ताना मारते हुए कहा, अंकल जी, इसको भी कोई बुलाना कहते हैं? आप घर आकर भी तो हमें न्योता दे सकते थे ना। ये सुनकर दादाजी ने रघुवीर की तरफ देखते हुए कहा, रघुवीर, न्योता उन्हें दिया जाता है जो खुशियों में खुश होते हैं, उन्हें नहीं जो खुशियां देखकर जल जाए। तभी रघुवीर राठौर ने दादाजी की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर दिग्विजय जी, ये तो नजरिए की बात है। हम भी आपकी खुशियों में शामिल होने ही यहाँ आए हैं, वरना आप खुद सोचिए, ऐसे बुलाने पर कौन आता है। दादाजी ने कहा, चलो, तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुम सब हमारी खुशियों में यहाँ खुश होने आए हो, तो अब तुम सब खाना खाकर ही जाना। दादाजी की बात सुनकर रघुवीर राठौर ने गुस्से से नरेन को देखते हुए कहा, अंकल जी, आपका तो दिल इतना बड़ा है कि आपने तो सड़क पर पड़े लोगों को भी अपने घर में रहने की जगह दे दी, वरना कुछ लोगों की औकात तो इतनी भी नहीं है कि वो आपके सामने खड़े हो जाए। दादी समझ रही थी कि रघुवीर राठौर नरेन को ताना मार रहा है, इसलिए दादी ने कहा, ठीक कहा रघुवीर, तुमने हमारे सामने खड़े होने की औकात हर किसी की नहीं है, लेकिन देखो, तुम भी तो हमारे सामने ही खड़े हो। दादी की बात सुनकर रघुवीर राठौर ने गुस्से से मुट्ठी बना ली। तो दादी ने कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर किसी को कड़वा कहने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी आदत डाल लो, क्योंकि जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चुप्पी को कमजोरी तुम्हारे जैसे घमंडी इंसान समझते हैं। अगर नरेन चुप है तो वो सिर्फ इज्जत की वजह से है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पार्टी में कोई तमाशा हो, और तुम इतना इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम तो इस पार्टी में तमाशा करने ही आए हो। दादी की बात सुनकर शारदा को मौका मिल गया। शारदा ने कहा, माँ जी, जब आपने हम पर इल्जाम लगा ही दिया है तो ओबरॉय फैमिली के कुछ राज हम भी खोल देते हैं। आप ये बताइए, सिद्धार्थ आपका अडॉप्टेड पोता है या फिर संजय की नाजायज औलाद? ये सुनते ही चारों भाइयों की वो है गुस्से से तन गई, लेकिन वो चारों ही दादाजी के सामने शारदा को कुछ नहीं कहना चाहते थे। तभी दादाजी ने
शारदा से कहा। और कुछ कहना है या बस यही पूछना था? शारदा ने थोड़ी जोर से कहा। आप तो गुस्सा हो गए अंकल जी। मैंने क्या गलत पूछ लिया? बताइए ना, सिद्धार्थ संजय की नाजायज औलाद है या नहीं? शारदा की बात सुनकर रघुवीर राठौर और महेश चौहान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तभी महेश चौहान ने शारदा की बात को बढ़ावा देते हुए कहा, बताइए ना मिस्टर दिग्विजय ओबरॉय, क्या ये सच है कि सिद्धार्थ संजय की नाजायज औलाद है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आहान अनु को चांडाल से बचा पाएगा? क्या वो अनु के करीब जाएगा? क्या आहान रघुवीर राठौर से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा? महेश चौहान की बात सुनकर रघुवीर राठौर ने कहा, ये क्या बताएंगे? इनका संजय कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता था, पता नहीं सिद्धार्थ जैसी कितनी ही नाजायज औलाद होगी उसकी। संजय की ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी उसने। और कहने के लिए ओबरॉय खानदान एक इज्जतदार खानदान माना जाता है, लेकिन अंदर से तो इनकी नींव खोखली है। उसकी बात सुनकर दादाजी को गुस्सा आ गया। दादाजी ने गुस्से में रघुवीर राठौर का गला पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रघुवीर राठौर खांसने लगा, लेकिन वो अपना गला दादाजी के हाथों से नहीं छुड़ा पा रहा था। वहीं चारों भाई दादाजी को देख रहे थे। किसी में भी दादाजी का गुस्सा फेस करने की हिम्मत नहीं थी। फाइनली आहान आगे आया और उसने दादाजी का हाथ रघुवीर राठौर से छुड़वाते हुए कहा, दादाजी, ये आप क्या कर रहे हो? ये सब तो हमें उकसा रहे हैं। आप छोड़ दीजिए इन्हें। दादाजी इतने गुस्से में थे कि आहान से भी दादाजी का हाथ रघुवीर राठौर के गले से नहीं छूट रहा था। तभी आहान ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, देख क्या रहा है? ये सुनकर सिद्धार्थ ने आहान को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, थोड़ी देर तो पकड़ने देना यार, पापा के बारे में कितनी बकवास कर रहा है ये। ये समझकर आहान ने उसे आंख दिखाई तो सिद्धार्थ आगे आया और दादाजी का हाथ पकड़ते हुए बोला, दादाजी छोड़ दीजिए, किसी के कुछ भी कहने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। दूसरी तरफ रघुवीर राठौर की आंखें बाहर आ गई थी। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि इस उम्र में भी दादाजी की पकड़ इतनी मजबूत हो सकती है। लेकिन गुस्सा चीज ही ऐसी है कि सब में जान आ जाती है। वहीं महेश चौहान और शारदा भी रघुवीर राठौर से दादाजी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दादाजी की आंखों से तो अंगारे बरस रहे थे। भला कौन बाप अपने मरे हुए बेटे के बारे में इतना गलत सुन सकता है? आखिर में दादी आगे आई और दादाजी से बोली, बस कीजिए संजय के पिताजी, आप ही मार दोगे क्या उसे? छोड़ दीजिए। दादाजी ने एक नज़र दादी को देखा तो दादी ने इशारों में कहा, छोड़ दीजिए। फिर दादाजी ने रघुवीर राठौर को छोड़ दिया। रघुवीर राठौर 4 कदम पीछे हट गया और बुरी तरह से खांसने लगा। दादाजी ने दादी के कहने पर रघुवीर राठौर को छोड़ तो दिया था, लेकिन अब उन्हें कहाँ पता था कि उनके बच्चे घर जाकर उनका मजाक बनाएंगे। आर्यन को तो वही हंसी आ रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आहान अनु को चांडाल से बचा पाएगा? क्या वो अनु के करीब जाएगा? क्या आहान अनु रघुवीर राठौर से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा? क्योंकि उससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती थी। तभी दादाजी ने रघुवीर राठौर को पॉइंट करते हुए कहा, वो मेरा बेटा था, मेरे गुण हैं उसके अंदर। वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसे पछताना पड़े। मेरे संजय ने कभी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। वो तुम्हारी तरह हर जगह मुंह नहीं मारता था जैसे तुम मारते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमारे घर के बारे में
सारी जानकारी है और हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुम किस तरह के आदमी हो, रूपमती से लेकर घर की नौकरानी तक तुम्हारे बिस्तर पर आई है और तुम मुझे मेरे बाप बेटे के बारे में बता रहे हो। दादाजी की बात सुनकर शारदा हैरान हो गई, लेकिन उसने अभी रघुवीर राठौर से कुछ नहीं पूछा। तभी शारदा ने दादाजी से कहा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, प्रूफ कीजिए कि सिद्धार्थ संजय की नाजायज औलाद नहीं है। ये सुनकर आहान को गुस्सा आ गया और उसने शारदा जी की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे पापा ने सिद्धार्थ की माँ अनीता से शादी की थी, वो भी अमेरिका में, और उनकी डेथ के बाद उन्होंने मेरी माँ से शादी की, यानी कि संध्या माँ से। इतना कहकर उसने आर्यन की तरफ इशारा किया तो आर्यन ने उसे शादी के पेपर दे दिए। फिर आहान ने वो पेपर शारदा को पकड़ाते हुए कहा, ये रहे मेरे पापा और अनीता माँ की शादी के पेपर। वो दोनों शादीशुदा थे और सिद्धार्थ हमारा बड़ा भाई है। आज के बाद तुम्हारे मुंह से मेरे भाई के लिए नाजायज शब्द नहीं निकलना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादाजी ने तो तुम्हारे पति की पोल सिर्फ तुम्हारे सामने खोली है, मैं पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगा, समझी तुम? आहान की बात सुनकर शारदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी रघुवीर राठौर ने गुस्से में कहा, पेपर तो नकली भी बनवाए जा सकते हैं, हम कैसे मान लें कि ये पेपर असली है? उसकी बात सुनकर आर्यन आगे आया और उसने एक पेन ड्राइव निकाला और वीरू की तरफ देखते हुए बोला, भैया इसे स्क्रीन से कनेक्ट करो। फिर उसने रघुवीर राठौर से कहा, मेरे पापा ने अनीता माँ से शादी की थी और मैं अभी आपको उनकी शादी के फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। कुछ देर बाद पार्टी में लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन पर संजय और अनीता की शादी के फोटोग्राफ लाइव होने लगे, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ फेरे ले रहे थे, एक दूसरे को माला पहना रहे थे। संजय अनीता की मांग में सिंदूर लगा रहा था। वो सारे फोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट थे, लेकिन संजय और अनीता का चेहरा उसमें दिखाई दे रहा था। उन फोटोग्राफ को देखकर सिद्धार्थ इमोशनल हो गया। उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। वो जब संजय के साथ इंडिया आया था तब वो बहुत छोटा था। उसे अपनी माँ की शक्ल भी नहीं याद थी। उसके पास अपनी माँ की एक फोटो भी नहीं थी। जैसे जैसे संजय और अनीता की शादी की फोटो स्क्रीन पर चल रही थी, वैसे वैसे सिद्धार्थ और ज्यादा इमोशनल हो रहा था। अगर वो पार्टी में सबके सामने नहीं होता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते। सुहानी ने जब सिद्धार्थ की ऐसी हालत देखी तो वो सिद्धार्थ के पास आकर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का हल्का रब करने लगी। सिद्धार्थ ने कसकर सुहानी को पकड़ लिया। वो इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। तभी दादी उसके पास आई और दादी ने सिद्धार्थ को गले लगा लिया। नव्या भी सिद्धार्थ के पास आ गई। सिद्धार्थ को इस वक्त सहारे की जरूरत थी और उसे वो सहारा उसका परिवार दे रहा था। वहीं आहान तो फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसने आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन ने उसकी तरफ देखकर आई विंक की। ये देखकर आहान ने आर्यन के पास आकर धीरे से कहा, ये किसकी माँ को तुमने सिद्धार्थ की माँ बना दिया है? ये औरत पापा के साथ क्या कर रही है? उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, ध्यान से देखो, आप इस औरत को जानते हो। तभी निहाल भी उन दोनों के पास आया और बोला, तेरे पास सिद्धार्थ की माँ की फोटो कहाँ से आई? आर्यन ने कहा, जीजू आप भी ध्यान से देखो, आपने इस औरत को देखा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आहान अनु को चांडाल से बचा पाएगा? क्या वो अनु के करीब जाएगा?
क्या आहान रघुवीर राठौर से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा? जानने के लिए लास्ट तक बने रहे। आप दोनों ही इस औरत को जानते हो। ये सुनकर निहाल ने जब ध्यान से उस फोटो को देखा तो उसके मुंह से धीरे से निकला, बाप रे, ये आर्यन कितना जुगाड़ी है। तभी आहान ने कहा, ये लड़का क्या करता है? अगर किसी को पता चल गया? तो आर्यन ने धीरे से कहा, भैया, सारी फोटो ब्लैक एंड वाइट है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी इतने गर्म माहौल में फोटो पर किसका ध्यान है? ये सुनकर आहान ने कहा, तू पूरे रास्ते लैपटॉप में यही सब कर रहा था? आर्यन ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, देखो ना भाई, कैसे हमारा बड़ा भाई इमोशनल हो रहा है। उसकी बात सुनकर आहान और निहाल ने एक साथ कहा, छोटे शेर, तेरा कुछ नहीं हो सकता। निहाल ने फिर पूछा, तुझे इतनी पुरानी फोटो कहाँ से मिली वैसे? आर्यन ने कहा, अरे जीजू, एक दिन दादा दादी एल्बम देख रहे थे, तब मैं उनके रूम में गया था। ये सारी फोटोग्राफ्स मैंने उस एल्बम में देखी थी। मुझे जो जो फोटोग्राफ सही लगी, मैंने वो फोटोग्राफ अपने मोबाइल में क्लिक कर ली। उस वक्त तो मैंने ऐसे ही क्लिक कर ली थी, लेकिन आज मुझे वो फोटोग्राफ काम आ गई। ये कहकर उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा तो उसकी हंसी छूट गई। उसे हंसते देखकर निहाल ने कहा, चुप हो जा, हंसने का टाइम नहीं है, हर जगह अपनी बत्ती सी मत दिखाया कर। आर्यन ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, निहाल जीजू, देखो भाई को, दादी और सुहानी तो ऐसे गले लगा रही है जैसे कि कोई फिल्म चल रही है। इतना इमोशनल सीन देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी आहान ने कहा, जब सिद्धार्थ को पता चलेगा कि ये सब तेरा किया धरा है तो वो तेरी बत्ती सी तोड़ देगा। फिर सच में तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सच बता रहा हूँ छोटे शेर, सिद्धार्थ आज तुझे सबके सामने मारेगा और कोई तुझे बचाएगा भी नहीं। तभी उन तीनों के कानों में शारदा जी की आवाज आई, माँ जी, मान लेती हूँ कि संजय ने अनीता से शादी की थी और सिद्धार्थ आपका बड़ा पोता है। तो फिर आपने ये बात अब तक छुपा कर क्यों रखी थी? सबके सामने सिद्धार्थ को अडॉप्टेड क्यों बताया? दादी कुछ कहती उससे पहले ही आर्यन ने कहा, आपकी वजह से आंटी, आप जैसों की नज़र मेरे सिद्ध भैया को लग ना जाए, इसलिए दादी ने उन्हें सबसे छुपा कर रखा। वो क्या है ना, आप जैसी चील नज़र वाली औरतें जल्दी नज़र लगा देती है। मेरे भाई को देखो आप, कितना हैंडसम है वो, उन्हें जल्दी ही नज़र लग जाती है। उसकी बात सुनकर शारदा चुप हो गई और उसने जो सवाल पूछा था वो उठने से पहले ही दब गया। शारदा को चुप देखकर महेश चौहान ने कहा, मिस्टर दिग्विजय जी, मैंने सुना है कि आपके बेटे की बहू अनन्या भी नरेन और सौम्या की नाजायज औलाद है। ये सुनकर नरेन और सौम्या का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन दोनों को गुस्से में देखकर रघुवीर राठौर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। तभी शारदा ने कहा, हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे देवर नरेन की नाजायज औलाद है ये अनु। नरेन ने भी शादी से पहले ही सौम्या को प्रेग्नेंट कर दिया था और फिर कायरों की तरह सौम्या को ऐसे ही छोड़कर भाग गया। अब देखो, दोनों कैसे बेशर्मों की तरह यहीं खड़े हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए। इतना कहकर शारदा दो कदम आगे आई और फिर सौम्या की तरफ देखते हुए बोली, सौम्या, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए या नहीं? तुम्हारे जैसी लड़कियां पहले लड़कों को फंसाती है, फिर माँ बन जाती है। शादी से पहले माँ बनते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? पता नहीं कौन से खानदान का खून हो जो तुम्हें इतनी बेशर्मी भरी है। शारदा की बात सुनकर सौम्या ने खींच कर
एक चाटा शारदा के गाल पर जड़ दिया। चाटे की आवाज पार्टी के हॉल में गूंज गई। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, खासकर ओबरॉय खानदान की। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सौम्या जैसी शांत स्वभाव की औरत किसी पर हाथ भी उठा सकती है। वहीं शारदा हैरान हो गई। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि पार्टी में जाकर उसे थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे। शारदा ने जैसे ही मुंह उठाकर सौम्या की तरफ देखा तो सौम्या ने एक और चाटा शारदा के गाल पर लगा दिया। सिद्धार्थ ने जब शारदा को चाटा खाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। आहान भी बहुत हैरान था। तभी आर्यन सौम्या के पास आया। उसने क्लैपिंग करते हुए कहा, नाइस शॉट मम्मी जी, क्या चाटा मारा है आपने। सौम्या ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आपने अनु को चांडाल से बचा पाएगा? क्या वो अनु के करीब जाएगा? क्या आहान रघुवीर राठौर से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा? फिर दोनों ने हाई फाई किया। वहीं शारदा ने खुद को संभाला और उसने एक हाथ सौम्या को मारने के लिए उठाया, लेकिन सौम्या ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और एक और चाटा कस कर उसके गाल पर मार दिया। ऐसे ही सौम्या ने लगातार 4 चाटे शारदा के गाल पर जड़ दिए थे, जिसे देखकर पार्टी में आए हुए सारे लोग हैरान थे। सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं नरेन तो आंखें फाड़कर सौम्या को देख रहा था। सौम्या तो कभी किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखती थी और आज उसने एक के बाद एक 4 चाटे शारदा को मार दिए थे। तभी आर्यन ने नरेन के पास जाकर धीरे से कहा, ससुर जी, आज आपने मम्मी जी को क्या खिला दिया जो उनके अंदर झांसी की रानी प्रवेश कर गई। उसकी बात सुनकर नरेन ने फ्लो फ्लो में कहा, यार, सुबह तो एक ही आलू का पराठा खाया था, उसके बाद तो ये बस काम ही कर रही है। सोच रहा हूँ अगर ये 2 आलू के पराठे खा लेती तो शारदा भाभी को जिंदा ही गाड़ देती। तभी सौम्या ने शारदा को पॉइंट करते हुए कहा, ये चांटे मैंने तुम्हें इसलिए मारे हैं क्योंकि तुमने मेरी अनन्या को बहुत परेशान किया है, उसे बहुत टॉर्चर किया। शुक्र मनाओ कि मैं सिर्फ चाटे ही मार कर तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना तुम जैसी औरत को तो चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। अगर तुमने एक और बार मेरे परिवार के बारे में अपनी गंदी जुबान से कुछ कहा तो तुम्हें सच में फांसी पर लटका दूंगी। अब मैं वो सौम्या नहीं रही जो रघुवीर राठौर की धमकी से डरकर इंडिया छोड़कर चली गई थी। अब मैं वो सौम्या हूँ, अगर कोई मेरे परिवार के बारे में गलत बोलेगा तो उसकी जुबान खींचने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इतना कहकर सौम्या ने एक और चाटा शारदा के गाल पर मार दिया। ये देखकर निहाल ने धीरे से आहान के करीब जाकर कहा, तू बचकर रहना, क्योंकि टॉर्चर तो तूने भी अनु को बहुत किया है। ये सुनकर आहान ने गुस्से से निहाल की तरफ देखा तो निहाल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी रघुवीर राठौर आगे आया और उसने जल्दी से शारदा को संभाला, क्योंकि शारदा इतने चाटे खाकर बेसुध हो गई थी। तभी सौम्या ने रघुवीर राठौर की तरफ देखते हुए कहा, जेठ जी, बहुत शौक है ना आपको छोटे बच्चों पर हाथ उठाने का। अपनी बीवी को मार खाते हुए आपसे देखा नहीं जा रहा है। आपने मेरी अनन्या को बचपन से कितना मारा, मैं सब जानती हूँ। मैंने 2 चाटे क्या मारे। आपका प्यार तो जेठानी जी के लिए उभर कर बाहर आ गया। कभी सोचा है आपने, एक नन्ही सी जान को आपने कितना परेशान किया। मेरी बेटी तो बोल भी नहीं सकती थी और आप दोनों ने जैसा चाहा वैसा उसके साथ किया। जी तो कर रहा है कि आप दोनों को अभी गोली से मार दूं,
और रही बात मेरी और नरेन के रिश्ते की, तो आपको तो पता भी नहीं है कि नरेन ने मुझसे 20 साल पहले ही शादी कर ली थी। अब आप अपनी वही घिसी-पिटी लाइन बोलोगे कि प्रूफ दिखाओ, तो मैं आपकी इस घिसी-पिटी लाइन को भी एक्सेप्ट करती हूँ। इतना कहकर सौम्या ने एक पेन ड्राइव आर्यन को देते हुए कहा, छोटे शेर, इसे भी स्क्रीन से कनेक्ट करवाओ। मेरी और नरेन की शादी का वीडियो भी उनके सामने दिखाया जाए। आर्यन ने अपना एक हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, क्या बात है मम्मी जी, आप तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखा, तो आर्यन ने पेन ड्राइव लेकर स्क्रीन से कनेक्ट करवा दी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आहान अनु को चांडाल से बचा पाएगा? क्या वो अनु के करीब जाएगा? क्या आहान रघुवीर राठौर से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा? सब मुंह खोले स्क्रीन को देख रहे थे। स्क्रीन पर नरेन और सौम्या की शादी की फोटो शो हो रही थी। नरेन और सौम्या ने मंदिर में जाकर शादी की थी, इसलिए उनकी शादी रजिस्टर्ड नहीं थी। उन फोटो को देखकर अनु और दिशा इमोशनल हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों ही रोना चाहती थी। तभी आर्यन ने दिशा को साइड से गले लगाते हुए कहा, बस करो पिकाचू, पार्टी में मजा आ रहा है, अब तुम दोनों रो मत। तभी आहान भी अनु के पास आया और उसने अनु को गले लगा लिया। अनु ने आहान की तरफ देखा तो आहान ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम नाजायज नहीं हो। रघुवीर राठौर और शारदा ने भले ही तुम्हारे बारे में गलत कहा है, लेकिन तुम नरेन राठौर की बेटी अनन्या राठौर हो। तुम्हारी अपनी एक पहचान है। आंसू बहाकर अपने आप को कमजोर महसूस मत करवाओ। तभी दादाजी ने कहा, तुम तीनों का ड्रामा हो गया हो तो अब यहाँ से जाओ। रघुवीर राठौर ने अब भी शारदा को पकड़ा हुआ था। उसने दांत पीसते हुए कहा, दिग्विजय जी, अभी तो आप जीत गए, लेकिन रघुवीर राठौर से टकराना कोई आसान बात नहीं है। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर आप सब ने ठीक नहीं किया। आप सबको अपनी इस हरकत के लिए पछताना पड़ेगा। मैं खुली धमकी देकर जा रहा हूँ, आपके परिवार को बर्बाद कर दूंगा, कहीं के नहीं रहोगे आप। उसकी बात सुनकर नरेन आगे आया और गुस्से से रघुवीर राठौर को पॉइंट करते हुए बोला, मुझे तो शर्म आती है ये सोचकर कि तुम मेरे भाई हो। तुम हमसे क्या बदला लोगे? अब बदला लेने का टाइम तो मेरा है। तुम्हारे किए हुए हर एक जुर्म का हिसाब मैं तुमसे लूंगा। बहुत सह लिया मैंने, अब देखो नरेन राठौर तुमसे अपने हिस्से के लिए लड़ाई करेगा। तुम्हारा ये बढ़ता हुआ बिजनेस मेरे हाथों ही बर्बाद होगा। अब तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम बहुत जल्द कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगोगे और तुम्हें भीख देने वाला भी कोई नहीं होगा। जिस प्रॉपर्टी के लिए तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी दिशा को अनाथ आश्रम में फेंक दिया, मेरी अनु को बचपन से लेकर अब तक इतना टॉर्चर किया, सौम्या को धमकी देकर अमेरिका भेज दिया, वही प्रॉपर्टी अब मैं तुमसे छीन लूंगा। तभी आहान ने महेश चौहान को पॉइंट करते हुए कहा, महेश चौहान, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो रघुवीर राठौर का साथ छोड़ दो, वरना इसके साथ साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगे। रघुवीर राठौर को बचाने जो भी आएगा उसे भी इसके साथ बर्बाद होना ही पड़ेगा। महेश चौहान भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने भी आहान की तरफ देखते हुए कहा, आहान ओबरोई, देखते हैं कौन किसको बर्बाद करता है। आज वक्त ने तुम्हारा साथ दे दिया, लेकिन हमेशा नहीं देगा। तभी रघुवीर राठौर ने महेश चौहान की तरफ देखते हुए कहा, चलो महेश,
अब इन्हें दूसरी भाषा में समझाना पड़ेगा। फिर वो तीनों ही पार्टी से चले गए। महेश चौहान जैसे ही पार्टी हॉल से बाहर आया, उसने कार के बोनट पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम दोनों से कि प्लान सॉलिड बनाओ, वरना हम मुक्की खाकर वापस आएंगे। अब देखो, मुक्की खाकर ही आए। अब तुम दोनों के पास किसी चीज का प्रूफ था ही नहीं, तो यहाँ बेइज्जती करवाने आए ही क्यों थे? शारदा तो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि वो तो चांटे खा खा कर बहुत ज्यादा थक गई थी। वहीं रघुवीर राठौर ने गुस्से में कहा, इन्हें अपनी खुशियां मनाने दो, आने वाले दिन इन सब के लिए बहुत भारी है। तुम देखना, इनके घर की जान अनु बहुत जल्द बलि चढ़ने वाली है। चांडाल अनु को नहीं छोड़ेगा और अहान अनु को बचा नहीं पाएगा। एक बार अनु की मौत हो गई तो अहान तो वैसे ही जीते जी मर जाएगा। फिर ये ओबरॉय फैमिली अपने आप ही बर्बाद हो जाएगी। इन सबकी जान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इनमें से कोई एक भी मर गया तो सब अपने आप ही मर जाएंगे। रघुवीर राठौर की बात सुनकर महेश चौहान ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता इन चारों भाइयों के सामने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आहान अनु को चांडाल से बचा पाएगा? क्या वो अनु के करीब जाएगा? जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। तुम्हारा वो चांडाल कुछ कर पाएगा जब तक ये चारों एक साथ ही मुट्ठी है, और इस मुट्ठी को खोलने बहुत मुश्किल है। चारों ही एक दूसरे पर जान से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, और तुम्हें लगता है कि एक जंगल में रहने वाला आदमी इन चारों पर भारी पड़ सकता है? महेश चौहान की बात सुनकर रघुवीर राठौर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम देखना महेश, चांडाल इन सब पर भारी पड़ेगा। चांडाल को तुम जानते नहीं हो, मैं जानता हूँ, वो बहुत खतरनाक है। महेश चौहान ने कहा, अब तो तुम्हारा भाई नरेन भी इनके साथ है। मुझे नहीं लगता कि चांडाल इन सब का कुछ बिगाड़ पाएगा। रघुवीर राठौर ने अब तक शारदा को गाड़ी में बैठा दिया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, महेश, तुम कभी ढंग की बात नहीं करते, हमेशा उल्टी बातें ही करते रहते हो। तुम देखना, आने वाली अमावस को अनन्या की बलि जरूर चढ़ेगी। बस अब हमें उसका किडनैप करना है। महेश चौहान ने रघुवीर राठौर से बहस करना ठीक नहीं समझा, और वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अब तक पार्टी से सारे मेहमान जाने लग गए थे। कुछ मेहमान दादी को ताने मार रहे थे, कुछ सलाह दे रहे थे, तो कुछ दिलासा दे रहे थे। कुछ मेहमान सिद्धार्थ को देखकर खुश थे, तो कुछ उसे देखकर परेशान। कुछ मेहमानों ने सिद्धार्थ को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था, और कुछ मेहमानों को तो उसकी सच्चाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं दादाजी और दादी हाथ जोड़कर मेहमानों को विदा दे रहे थे। सारे मेहमानों के जाने के बाद आर्यन ने दादी की तरफ देखा और आई विंक करते हुए बोला, दादी, हमारा परिवार तो स्टार प्लस के सीरियल जैसा हो गया है। कोई भी पार्टी बिना ड्रामे के कंप्लीट होती ही नहीं है। फिर उसने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी ने भी अतिथियों को मार मार कर भगा दिया। हो गया अतिथि देवो भवा। आर्यन खुश होकर ये सारी बातें बोल रहा था, तभी उसके ऊपर एक जूता उछलते हुए आया। जूता उसे लगता उससे पहले ही उसने ट्रे को अपने चेहरे पर लगा लिया, जिससे वो जूता सीधा ट्रे पर जाकर लगा। फिर उसने नजर उठाकर सामने देखा तो सिद्धार्थ गुस्से में उसे ही घूर रहा था। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, कंजर, कमीने, कुत्ते, तूने किसकी माँ को मेरी माँ बना दिया? इतना कहकर उसने एक और जूता आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन सामने से हट गया। उसके पीछे जी और जिया थी।
जो अभी अभी पार्टी में आ रहे थे। सिद्धार्थ का दूसरा जूता जिया को लगता उससे पहले ही जय ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। उसने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा तो सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है, शादी नहीं करेगा जिया से, लेकिन उसे प्रोटेक्ट पूरा करेगा। उसकी बात सुनकर जिया ने जय को देखा और जय ने जिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई तो जिया ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। तभी आर्यन भागता हुआ आया और बोला, आय हाय जिया भाभी तो शर्मा गई। तभी सिद्धार्थ ने उसके पीछे भागते हुए कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आहान अनु को चांडाल से बचा पाएगा? क्या रघुवीर राठौर से वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा? जानने के लिए बने रहना। दादी, जय और जिया का भी कुछ कर दो। आप तो जानती हो ना, जय और वीरू का हमारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। तो अब इसकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपको ही लेनी है। वहीं आर्यन तो सिद्धार्थ से बचने के लिए आहान के पीछे जाकर छुप गया। ये देखकर आहान ने कहा, मेरे पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि जब सिद्धार्थ को पता चलेगा तो तेरी अच्छे से क्लास लगेगी। आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा, भाई, आप अब मुझे मार रहे हो? तब तो आप मम्मा पापा की फोटो देखकर इमोशनल हो रहे थे। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, इमोशनल नहीं होता तो क्या करता? उस टाइम इमोशनल होना जरूरी था, वरना सबको शक हो जाता कि वो फोटो मेरी मम्मा की नहीं है। लेकिन तू मुझे एक बात बता, तेरे अंदर इतना दिमाग आता कहाँ से है? हमारे अंदर तो नहीं है इतना। आर्यन ने भागते हुए कहा, भाई, उसके लिए एक्स्ट्रा बादाम खाने पड़ते हैं। वैसे भी अगर आपको दिमाग चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन बदले में आपको मुझे एक लग्जूरियस कार दिलानी पड़ेगी। ये कहते हुए वो भागते हुए निहाल के पीछे आ गया तो निहाल ने कहा, बस कर सीट। देखा जाए तो आर्यन की वजह से ही आज शारदा और रघुवीर राठौर मुक्के खाकर वापस गए हैं। छोड़ देना इसे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, एक पंच तो मैं इसे मार कर ही रहूंगा। पता नहीं इसने कौन सी औरत को मेरी माँ बना दिया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, भाई, अगर आपने ध्यान से फोटो देखी होती तो आपको पता चल जाता कि वो औरत कौन है। सिद्धार्थ ने कहा, कौन है, बता मुझे। ये सुनकर आहान और निहाल ने एक साथ कहा, जिया की माँ। वहीं जिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पार्टी में क्या हो रहा है। वो दोनों लेट आए थे, लेकिन जय को वीरू ने सब बता दिया था। जिया ने सिद्धार्थ को आर्यन के पीछे भागते हुए देखा तो उसने जय से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? जय ने कहा, कुछ नहीं, मजाक चल रहा है, तुम ज्यादा मत सोचो। तभी आर्यन ने जय और जिया को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ भाभी, ज्यादा मत सोचो। आर्यन के मुंह से भाभी सुनकर जिया को बहुत अच्छा लगा। उसने दूर से ही आर्यन की पलाइयाँ लेते हुए कहा, हाय आर्यन, तेरे मुंह में घी शक्कर, बस मैं जल्दी से तेरी भाभी बन जाऊं। फाइनली सिद्धार्थ ने आर्यन की गर्दन में अपने हाथ लपेटते हुए कहा, पहले मुझे ये बता, तेरे पास ये फोटो आई कहाँ से? आर्यन ने कहा, भाई, आपको नहीं पता, पापा और जिया की मम्मा दोनों फ्रेंड थे। उन दोनों ने कॉलेज में एक रोल प्ले किया था। ये सब उसी की फोटो है। उस प्ले की फोटो को और मम्मा पापा की फोटो को मैंने मर्ज करके एक अलग ही फोटो बना दिया। उसकी बात सुनकर दादा दादी भी हंसने लगे। दादी ने हंसते हुए कहा, सच में संजय जब स्वर्ग में बैठकर नीचे देखता होगा तो उसके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि उसने भी एक से एक नमूने पैदा किए हैं। फिर दादी ने आर्यन की भलाइयाँ देते हुए कहा, लेकिन जो भी हो,
आर्यन के दिमाग ने रघुवीर राठौर और शारदा को चुप करवा दिया। दादी की बात सुनकर आर्यन ने दादी के गले लगते हुए कहा, हाय मेरी दादी, मैं जानता हूँ एक आप ही हो जो इस छोटे शेर को प्यार करती हो, वरना सब तो मुझे मारने पर ही तुले रहते हैं। ये कहते हुए आर्यन सिद्धार्थ की तरफ देख रहा था। तभी दादाजी ने कहा, अच्छा अब सब घर चलो, बहुत रात हो गई है। ये सुनकर निहाल ने कहा, दादाजी अभी हम नहीं जाएंगे घर, अभी तो मेलोड्रामा खत्म हुआ है, पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, हम सब डांस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आहान अनु को चांडाल से बचा पाएगा? क्या वो अनु के करीब जाएगा? क्या वो रघुवीर राठौर से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा? दादाजी ने कहा, सब मेहमान चले गए हैं, तुम सब यहाँ क्या करोगे अब? डांस तो तुम घर पर भी कर सकते हो, चलो अब घर। तभी सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, हम अभी घर नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर दादी ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं और तुम्हारे दादाजी घर चले जाते हैं, तुम सबका जब मन करे आ जाना, लेकिन याद रखना अगर किसी ने भी ड्रिंक की तो मैं उसे घर में पैर नहीं रखने दूंगी, चाहे वो आहान तू ही क्यों ना हो। आहान ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो दादाजी ने कहा, चलो अब चंद्रकला, बच्चों को एंजॉय करने दो, हम चलते हैं। मेरे पैरों में तो खड़े खड़े दर्द होने लग गया। दादाजी की बात सुनकर दादी ने कहा, हाँ संजय के पिताजी, हम घर चलते हैं, मेरे घुटने भी दर्द कर रहे हैं। अब आर्यन को दादाजी को छेड़ने का मौका मिल गया। उसने सिद्धार्थ के पीछे आते हुए कहा, दादाजी बस पैरों में ही दर्द है, हाथों में दर्द नहीं है। जिन हाथ से आपने रघुवीर राठौर का गला पकड़ा था और वो हाथ दादी के कहने पर छोड़ भी दिया था। सिद्धार्थ ने भी आर्यन की बात को सपोर्ट करते हुए कहा, अरे छोटे शेर, तुझे नहीं पता, चंद्रकला का जादू ही ऐसा है। चंद्रकला की तो बात कोई टाल ही नहीं सकता, चाहे वो दादाजी ही क्यों ना हो। दादाजी अपने खून को जानते थे। वो इतना तो समझ गए थे कि ये चारों उनका मजाक बनाए बिना रहेंगे नहीं। दादाजी को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन शर्म भी आ रही थी। आखिर इस उम्र में भी दादाजी दादी की बात जो मानते थे। दादाजी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर निहाल ने भी कमेंट मारते हुए कहा, क्या बात है, संजय के पिताजी शर्मा गए। तभी दादाजी ने अपनी कड़कती हुई आवाज में कहा, बस करो तुम चारों, बहुत हुआ, अब घर चलो, कोई पार्टी नहीं होगी। दादाजी की बात सुनकर सब दादाजी से 4 कदम पीछे हट गए और उम्मीद भरी नजरों से दादी को देखने लगे। तो दादी ने कहा, संजय के पिताजी बच्चे ही तो है। दादाजी ने सख्त लहजे में कहा, बच्चे हैं तो क्या हुआ, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करेंगे क्या? अपने दादाजी के साथ मजाक करते हैं ये। दादी ने दादाजी को समझाते हुए कहा, अरे संजय के पिताजी, क्या हुआ, हमारे बच्चे हमसे प्यार भी तो करते हैं, थोड़ी हंसी मजाक तो होनी ही चाहिए, वरना आपको बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। ये सुनकर दादाजी तो हैरानी से दादी की तरफ देखने लगे। दादाजी ने कहा, अभी तो मैं जवान ही हूँ। ये सुनकर दादी ने दादाजी की बाजू पकड़ी और उन्हें हॉल से बाहर ले जाते हुए बोली, चलिए ना संजय के पिताजी, बच्चों को थोड़ा एंजॉय करने दीजिए। वैसे भी उस रघुवीर और शारदा ने दिमाग खराब कर दिया है, अब बच्चे थोड़ा आपस में मस्ती कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। ये कहते हुए दादी दादाजी को वहां से लेकर चली गई। उनके जाते ही सब हंसने लगे। तभी नरेन ने सौम्या को देखते हुए कहा, घर चले? तो सौम्या ने कहा, क्यों, हम भी तो पार्टी एंजॉय करेंगे ना, मुझे तो डांस करना है, आखिर आज मैंने 5 चाटे मारे हैं, अपनी जेठानी को सेलिब्रेशन तो बनता है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आहान अनु को चांडाल से बचा पाएगा? क्या वो अनु के करीब जाएगा? आगे जानने के लिए स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। सौम्या की बात सुनकर नरेन ने कहा, तुम इन बच्चों के साथ एंजॉय करोगी? चलो हम भी घर चलते हैं, दादा दादी के पास बैठकर थोड़ी बातें करेंगे। सौम्या ने कहा, आप जाइए, मैं तो अभी सुहानी और सिद्धार्थ के साथ थोड़ा डांस करूंगी। तभी आर्यन ने नरेन की तरफ देखते हुए कहा, ससुर जी रुक जाइए ना, जो मम्मी इतना कह रही है तो आप भी इंजॉय कीजिए। वैसे भी आपको देखकर कहाँ लगता है कि आप बड़े हो गए हो। तभी सिद्धार्थ ने कहा, मिस्टर राठौर रुक जाइए, थोड़ा डांस करेंगे फिर हम सब चलेंगे, क्योंकि अब हम ड्रिंक तो नहीं कर सकते। दादी जाते हुए खुली धमकी जो देकर गई है हमें। फिर म्यूजिक ऑन हो गया और सब डांस करने लगे। वहीं एक कोने में आहान और जय बैठकर बातें कर रहे थे। जय ने कहा, सर आपसे कुछ बात करनी थी, आप गलत मत समझना मुझे, आपसे मुझे कुछ डिस्कशन करना है। उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, तुम जो कहना चाहते हो कह सकते हो। जय ने कहा, सर बात चांडाल के बारे में है, मैंने उसके बारे में पता लगवाया है, वो सिर्फ कुंवारी लड़कियों की ही बलि देता है। आप समझ रहे हो ना सर, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे नहीं पता आपका और अनुमेय का रिलेशन कैसा है। अगर आपका रिलेशन ठीक नहीं है तो उसे ठीक कर लीजिए। जय की बात सुनकर आहान ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो जय, वो अभी सिर्फ 18 साल की। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने रिश्ते में जल्दबाजी करनी चाहिए। जय ने कहा, सर मुझसे ज़्यादा आपको समझ है। मुझे जो सही लगा मैंने वो कह दिया, लेकिन चांडाल को हराने के लिए आपको ये स्टेप उठा लेना चाहिए। जय की बात का आहान को जवाब देना उससे पहले ही जय ने उसे कुछ इशारा किया तो आहान ने पीछे पलट कर देखा। उसके पीछे अनु खड़ी थी। उसने जय और आहान की बातें नहीं सुनी थी, वो तो बस आहान को डांस के लिए बुलाने आई थी। जय उन दोनों को वहां छोड़कर चला गया। अनु आहान के पास आई तो आहान ने कहा, क्या हुआ लिटिल खरगोश? अनु ने इशारों में कहा, आप चलिए ना, हम डांस करते हैं। आहान ने कहा, मुझे डांस करना कहाँ आता है, मैं तो बस तुम्हारी खुशी के लिए थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। चलो हम दोनों चलते हैं और बैठकर सबका डांस देखते हैं। इतना कहकर उसने अनु का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा, लेकिन अनु अपनी जगह से हिली भी नहीं। तो आहान ने पलटकर हैरानी से अनु की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो तुम? अनु ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसने लिपसिंग करते हुए कहा, मैं बोलना चाहती हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। आहान उसके पास आया और उसने एक हाथ अनु की कमर पर रखा और उसे दीवार से सटाते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाया। फिर उसकी आंखों पर किस करते हुए बोला, मेरा लिटिल खरगोश जरूर बोलेगा, मैं हूं ना, तुम बहुत जल्द बोलने लगोगी। उसकी बात सुनकर अनु ने आहान को अपनी बाहों में भर लिया। आहान ने भी उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। फिर उसने अनु के बालों में किस करते हुए कहा, चलो अब तुम कह रही हो तो थोड़ा डांस कर ही लेते हैं। आखिर मेरा लिटिल खरगोश कभी कभी तो मुझसे डिमांड करता है। ये सुनकर अनु के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तो आहान ने फिर से उसके बालों में किस करते हुए कहा, अब चले, मूड ठीक हो गया तुम्हारा? अनु ने हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं सुहानी और नव्या ने आज गाना अपनी पसंद का लगवाया था। नव्या ने निहाल का हाथ पकड़ा और गाना गुनगुनाते हुए डांस करने लगी। सुहानी ने भी सिद्धार्थ के गाल पर हाथ रखा और गुनगुनाते हुए डांस करने लगी। वहीं अनु जबरदस्ती आहान को डांस फ्लोर पर खींच कर ले आई
और उसके साथ डांस करने लगी। आर्यन और दिशा कहाँ पीछे रहने वाले थे। आर्यन भी दिशा को लेकर डांस फ्लोर पर आ गया और वो दोनों डांस करने लग गए। जय और जिया भी खड़े होकर सबका डांस देख रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने जबरदस्ती उन दोनों को धक्का दे दिया और वो दोनों डांस करने लगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या आहान अनु को चांडाल से बचा पाएगा? इन सबकी जिंदगी में आगे क्या होगा? स्टोरी में हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। सौम्या तो कब से नरेन को डांस करने के लिए खींच रही थी, लेकिन नरेन बच्चों के साथ डांस नहीं करना चाहता था। तभी सिद्धार्थ ने नरेन का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर पर लेकर आ गया। वो डांस करने लगा। तभी आर्यन डांस करते हुए सुहानी के पास पहुंच गया और वो सुहानी के साथ डांस करने लगा। वो दोनों सेम स्टेप के साथ डांस कर रहे थे। सिद्धार्थ भी सौम्या के साथ डांस कर रहा था। नरेन तो बस थोड़ा ही डांस करके नीचे आ गया था। वहीं आहान अनु के साथ डांस कर रहा था। निहाल भी दिशा और नव्या के साथ डांस कर रहा था। वो तीनों ही सेम स्टेप करते हुए डांस कर रहे थे। खूब सारी मस्ती करने के बाद धीरे धीरे सब थककर चेयर पर बैठने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, यार दादी ने पीने से मना कर दिया, वरना एक बियर की बोतल अंदर जाती तो असली डांस बाहर आता। तभी आहान ने पानी पीते हुए कहा, बियर तो हम कभी भी पी लेते हैं, लेकिन आज दादी ने मना किया है तो रहने देते हैं। वहीं अनु, दिशा, सुहानी, नव्या अभी भी डांस कर रही थी। बाकी सब थक कर बैठ गए थे। एक वेटर उन सबको देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और एक कोने में जाकर किसी को फोन लगाकर कहा, मैम, यहाँ सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं और सब डांस कर रहे हैं। दूसरी तरफ से एक लड़की ने कहा, तुम कैसे भी करके उन सबकी ड्रिंक में ड्रग्स ऐड कर दो। वेटर ने कहा, लेकिन मैम, यहाँ तो कोई ड्रिंक नहीं कर रहा। दादा दादी सबको ड्रिंक करने से मना करके गई है। दूसरी तरफ से उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, पर तुम उन सबकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दो। जब नशे में घर जाएंगे तो दादा दादी उन पर गुस्सा करेंगे। उसकी बात सुनकर वेटर ने ओके कहा और फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद सब बैठ गए थे। आहान ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, छोटे शेर, और डांस करना है या फिर घर चले? आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, क्या भैया, बिना पिए मज़ा नहीं आ रहा। अगर मैं एक बियर पी लेता फिर तो पूरी रात डांस कर सकता था। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, हाँ पता है, डांस करने में तो तू नोरा फतेही को भी फेल कर देता है। वो भी कहाँ ऐसे कमर मटकाती होगी जैसे तू मटकाता है। उसकी बात सुनकर आर्यन का मुंह बन गया। सिद्धार्थ ने फिर जय के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, आज तो इसकी भी कैटरीना कैफ बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, सब पर कमेंट कर रहे हो, आपकी भी तो मटक कली बाहर आ रही थी। तभी उनके पास वो वेटर आया और उसने सबको सॉफ्ट ड्रिंक का ऑफर की। सबने सॉफ्ट ड्रिंक ले ली, लेकिन सिद्धार्थ, आहान और नरेन ने ड्रिंक नहीं ली। उन्होंने पहले ही पानी पी लिया था, इसलिए उन्होंने ड्रिंक नहीं उठाई। वेटर को टेंशन होने लगी क्योंकि उन तीनों ने ड्रिंक नहीं उठाई थी। उसने फिर से उस लड़की को फोन करके कहा, मैडम, सबने ड्रिंक ले ली है, लेकिन नरेन राठौर, आहान और सिद्धार्थ ने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आहान अनु को चांडाल से बचा पाएगा? आगे का जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहना। उस लड़की ने गुस्से में कहा, यू इडियट, तुम्हें मैं मुंह मांगी कीमत दे रही हूँ।
और तुमने उन तीनों को छोड़ दिया? वेटर ने घबराते हुए कहा। मैडम, उन तीनों ने ड्रिंक नहीं उठाई, मैं क्या करूं? उस लड़की ने फोन कट कर दिया और फोन को दीवार पर मार दिया। तभी पीछे से विराट ने कहा, अमायरा, ऐसी हरकत करने से वो सारे नहीं हारेंगे। अमायरा ने गुस्से में कहा, उन्होंने आज मॉम डैड की बेइज्जती की है और मैं अपने मॉम डैड की बेइज्जती नहीं सह सकती। आहान ने मेरे भाई को जला दिया, मैं ओबरॉय फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर विराट ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, छोड़ना तो मैं भी नहीं चाहता। अमायरा ने थोड़े गुस्से में कहा, विराट, तुम ऐसी हरकतें मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारी अभी सगाई हुई, शादी नहीं हुई। ये सुनकर विराट ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर अपने होठ रख कर उसे किस करने लगा। धीरे धीरे अमायरा भी उसकी किस में बहक रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे और वो दोनों अपने प्यार की दुनिया में डूबे हुए थे। इधर दूसरी तरफ सब पार्टी से घर के लिए निकल रहे थे। अनु को चक्कर आ रहे थे। आहान ने उसे संभाल रखा था। अनु को ऐसे देखकर आहान के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अनु की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, घर जाने तक का इंतजार नहीं हो रहा? बहुत रोमांस सूझ रहा है तुम्हें। आहान ने अभी इतना ही कहा था कि अनु ने वही वॉमिटिंग कर दी। उसे ऐसे देखकर आहान को सोनम का बर्थडे पार्टी वाला दिन याद आ गया। उस दिन भी अनु ने ड्रिंक की थी और फिर उसे वॉमिटिंग हुई थी। आहान को समझते देर नहीं लगी कि अनु के ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाया है। उसने पार्टी हॉल में नजर घुमाकर देखा तो वो वेटर उसे दिखाई नहीं दिया जिसने सबको ड्रिंक दी थी। वहीं सिद्धार्थ भी सुहानी को संभाल रहा था। सुहानी को भी चक्कर आ रहे थे। उसने कस कर सिद्धार्थ को पकड़ा हुआ था। आहान ने सिद्धार्थ को देखा और सिद्धार्थ ने आहान को। दोनों ही समझ गए कि किसी ने कुछ गड़बड़ की है। वहीं निहाल नव्या को संभाल रहा था, लेकिन सिर में दर्द तो निहाल को भी हो रहा था। वहीं आर्यन और दिशा तो डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, आहान, हो ना हो किसी ने हमारी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। देख, सबकी कैसी हालत हो गई है। जे भी जिया को संभाल रहा था। जिया को भी वॉमिटिंग हो रही थी। वीरू को भी चक्कर आ रहे थे और वो सिर पकड़कर चेयर पर बैठा हुआ था। वहीं नरेन भी सौम्या को संभाल रहा था। सौम्या नरेन के सीने पर सिर रखकर खड़ी थी। तभी सिद्धार्थ ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, सबको गाड़ी में बैठा दे। आहान ने कहा, तू जय जिया और वीरू को घर छोड़कर आ। मैं और मिस्टर राठौर सबको लेकर जाते हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम दादी से क्या कहेंगे? आहान ने कहा, वो सब बाद में देखेंगे। तू जय और वीरू को घर छोड़कर आ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने जय की तरफ देखते हुए कहा, जय, तू अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ है। जिया को लेकर गाड़ी में बैठ। फिर सिद्धार्थ वीरू को गाड़ी तक लेकर आया। उसने तीनों को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी जय के घर की तरफ मोड़ दी। सिद्धार्थ जानता था कि जिया अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती है। उसके पेरेंट्स बेंगलोर में रहते हैं, इसलिए उसने जिया को जय और वीरू के घर छोड़ने का डिसीजन लिया। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद सिद्धार्थ ने गाड़ी जय के घर के बाहर रोकी। वो सबसे पहले गाड़ी से बाहर आया। उसने घर के गेट को ओपन करने की कोशिश की, लेकिन गेट का लॉक लगा हुआ था। सिद्धार्थ वापस आया और उसने जय को उठाकर पूछने की कोशिश की, लेकिन जय को अब तक पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। फिर सिद्धार्थ ने जैसे तैसे करके
जे के पॉकेट से घर की चाबी निकाली और गेट ओपन कर दिया। फिर वो वापस आया। उसने जे को कंधे का सहारा देकर गाड़ी से बाहर निकाला और उसे घर के अंदर ले जाकर सोफे पर लेटा दिया। फिर उसने जे के शूज निकाले और उसे अच्छे से लेटा दिया। फिर वो वापस घर से बाहर आया और वीरू को सहारा देकर घर के अंदर लेकर चला गया। उसे नहीं पता था कि वीरू का रूम कौन सा है। उसने एक रूम में वीरू को ले जाकर लेटा दिया और उसके शूज भी निकाल दिए। फिर वो वापस गाड़ी के पास आया। जिया बैक सीट पर बैठी हुई थी। सिद्धार्थ ने बिना सोचे समझे जिया को अपनी गोद में उठाया और उसे भी एक रूम में ले जाकर लेटा दिया। फिर उसने जिया के सैंडल रिमूव किए और उसे अच्छे से लेटा दिया। इतना काम करके सिद्धार्थ थक गया था। वो सीधा किचन में गया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगा। फिर उसने वो बोतल वापस फ्रिज में रखी और दूसरी बोतल निकाली और उसे लेकर बाहर चला गया। उसने बाहर आकर मेन गेट बंद कर दिया। दूसरी तरफ अब क्या करेगा आहान? क्या वो अनु को चांडाल से बचा पाएगा? क्या वो अनु के करीब जाएगा? अब दादी सबका क्या हाल करेगी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।